In today's class, we will learn about the methods of capital account, that is fixed account, fixed capital account and fluctuating capital account. Then we will learn about what is the format of profit and appropriation account and what are the general entries in the case of appropriation account. Also, we will learn about interest on drawings, salary, commission and interest on capital. हेलो एवरीवन। अब एक चीज़ और देखनी है, हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं। इस कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के दो मेथड्स हैं, एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। नाम से ही है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर पार्टनर्स की कैपिटल हमेशा फिक्स्ड रहती है एक्सेप्ट अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मेथड है, मतलब है कि इसमें कैपिटल लगातार फ्लक्चुएट होती रहती है। इसको एक बार पढ़ते हैं। फिक्स कैपिटल अकाउंट जब हम मेथड पढ़ेंगे तो इस फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर हम दो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, एक बनता है फिक्स कैपिटल अकाउंट, एक बनता है करंट अकाउंट। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर हम एक ही अकाउंट मेंटेन करते हैं, वो है कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन, सिर्फ जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे तो वो बनता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर। लेकिन फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर हम दो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का और एक पार्टनर्स का करंट अकाउंट। अब इसमें डिफरेंस ये है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जब मेथड अडॉप्ट करेंगे तो बैलेंस लगातार फ्लक्चुएट करेगा हर एक ट्रांजैक्शन के साथ, विद एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ पार्टनर विद अ फर्म, चाहे वो सैलरी का हो, इंटरेस्ट का हो, कमीशन का हो, प्रॉफिट्स का हो, हर एक के साथ ये बैलेंस लगातार बढ़ता घटता रहेगा, फ्लक्चुएट करता रहेगा। लेकिन फिक्स्ड कैपिटल का बैलेंस रिमेन्स फिक्स्ड, वो फिक्स्ड ही रहेगा। जितना साल के शुरू में बैलेंस है उतना ही साल के एंड में रहेगा, एक्सेप्ट सिर्फ दो सर्कमस्टेंसेस हो सकती हैं, व्हेन फ्रेश कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड या योर कैपिटल इज विदड्रॉन। या तो आप और पैसा और कैपिटल लगाओ बिजनेस के अंदर, या अपना लगाया हुआ पैसा विदड्रॉ कर लो। तो फ्रेश कैपिटल इंट्रोडक्शन या कैपिटल विदड्रॉन जो आपने लगा रखी थी, इन दो केसेस के अलावा अगर कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती है तो आपके फिक्स्ड कैपिटल फिक्स्ड ही रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं होंगे। इट मीन्स अगर आपके कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड रहेंगे तो जितनी भी एडजस्टमेंट्स आपने ड्राइंग्स की करनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, प्रॉफिट शेयरिंग है, ये सब हम कैपिटल अकाउंट में दिखाने की बजाय दे ऑल आर एडजस्टेड इन करंट अकाउंट। हम कैपिटल अकाउंट में कुछ शो नहीं करेंगे, सिर्फ करंट अकाउंट में सब चीज़ें शो करेंगे। लेकिन जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से अकाउंट बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, तो जितनी भी एडजस्टमेंट्स होंगी, ड्राइंग्स की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, सैलरी की, कमीशन की, फ्रेश कैपिटल, विदड्रॉन, प्रॉफिट लॉस, एवरीथिंग, हर चीज़ शो की जाएगी कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सारी एडजस्टमेंट्स कैपिटल अकाउंट में जाती हैं, लेकिन फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर सारी एडजस्टमेंट जितनी भी होंगी वो सब करंट अकाउंट में जाएंगी, कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा। सिर्फ दो चीज़ें, या तो फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाए या अपनी कैपिटल विड्रॉ कर ली जाए। इन दो केसेस के अलावा आपका जो ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस भी सेम ही रहेगा इस फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर। इसका मतलब है जब सब कुछ फिक्स्ड रहेगा तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में हमेशा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस यानी पॉजिटिव बैलेंस शो करेगा, क्योंकि कोई भी पार्टनर जितना पैसा लगाया हुआ, जितना कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखा है, उससे ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकता। इट मीन्स या तो वो जीरो बैलेंस शो करेगा या पॉजिटिव बैलेंस शो करेगा। बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आपका बैलेंस नेगेटिव भी शो कर सकता है, पॉजिटिव तो रहेगा ही रहेगा, पर किसी किसी केस में वो डेबिट बैलेंस यानी नेगेटिव बैलेंस भी शो कर सकता है। तो ये दो मेथड्स हैं, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट्स मेंटेन होंगे, एक करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। सारी एडजस्टमेंट्स हमारी जितनी भी होंगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह की, वो सब हम करंट अकाउंट में शो करेंगे। कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस और विदड्रॉन ऑफ कैपिटल की एडजस्टमेंट्स के अलावा। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम एक ही अकाउंट मेंटेन करते हैं जो है कैपिटल अकाउंट, जो बैलेंस लगातार फ्लक्चुएट करता रहता है। अब इसमें पार्टनर्स को कमीशन वगैरह दिया जाएगा। कुछ अगर टॉपिक आता है कमीशन कैसे पार्टनर्स को देना है, तो इफ़ इट इज़ गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कहा जाए कि कमीशन देने से पहले जो प्रॉफिट है उस पर परसेंटेज पर कमीशन देना है। तो हम जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसको 10/100, 15/100 जो भी परसेंटेज होगी उसकी कमीशन उस तरीके से निकाल कर पार्टनर्स को दे दिए जाएंगे। बट अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इट इज़ गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो
तो कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर आपको प्रॉफिट्स देने हैं, तो फिर हम नेट प्रॉफिट को यूज़ करेंगे जो बिफोर कमीशन वाला होगा। तो हम यूज़ करेंगे रेट अपॉन 100 प्लस रेट। मीन्स 5% है तो 5 अपॉन 100 प्लस 5 मतलब 5 अपॉन 105। 10 होगा तो 10 अपॉन 110, 15 होगा तो 15 अपॉन 115। इस तरीके से यूज़ करेंगे अगर ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन दिया होगा तो डिफ्रेंशिएट एक बार फिर दोबारा देख लो। अगर परसेंटेज जो कमीशन देनी है वो बिफोर चार्जिंग कमीशन लिखा हुआ आता है तो आपको यूज़ करना है सिंपल 10/100 या 5/100। लेकिन आफ्टर चार्जिंग कमीशन लिखा हुआ आता है तो या तो 5/105, 10/110 मतलब रेट अपॉन 100 प्लस रेट का फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा कमीशन निकालने के लिए। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक टॉपिक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यानी कि जो पार्टनर्स ने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला उस पर कितना इंटरेस्ट देना है, 10%, 5% देना, वो इंटरेस्ट तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, क्योंकि डीड में अगर गिवन नहीं है तो इंटरेस्ट देना ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट देना ही नहीं। लेकिन अगर डीड में गिवन है 5% तो रेट यूज़ कर लेंगे। लेकिन निकालना कैसे है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स जितनी भी होंगी पूरे साल के अंदर उसको यूज़ कर लेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 यानी 500 फॉर एग्जांपल। देन उसको डिवाइड करेंगे एवरेज पीरियड से, एवरेज पीरियड इंटू अपॉन 12 मतलब 5/12, 6/12 कितने परसेंटेज के लिए उसने, कितने महीने के लिए उसने यूज़ किया। अगर वो 6 महीने यूज़ करेगा तो 6/12 कर लेंगे, 3 महीने यूज़ किया उस पैसे को तो 3/12 कर लेंगे। तो जितने मंथ्स के लिए उस पैसे को यूज़ किया है, ड्राइंग्स उसने पर्सनल यूज़ के लिए निकाली थी, उसको हम परसेंटेज के साथ 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 में 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 4/12, 5/12 का फॉर्मूला साथ लगा के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल लेंगे। वैसे एवरेज पीरियड निकालने का एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। वो कैसे यूज़ करना है मैं आपको अभी एक एक करके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके ये रूल्स हैं कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के। अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का मतलब है कि आपको कहा जाए कि वो हर महीने के शुरू में निकालता है, जैसे 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, यानी हर महीने के शुरू में पैसा निकालता है। मान लो 1000 रुपये निकाले हर महीने, तो 1000 रुपये हर महीने 12 महीने से मल्टीप्लाई करके टोटल ड्राइंग्स होगी 12,000। तो 12,000 को 12,000 पर हम परसेंटेज निकाल लेंगे 5% और साथ में यूज़ करेंगे 6.5 मंथ्स का रूल। मीन्स यूज़ करेंगे 6.5 अपॉन 12। तो जितनी भी ड्राइंग्स होंगी इंटू 5/100 या जो भी रेट अपॉन 100 इंटू 6.5 अपॉन 12। ये 6.5 आया कैसे? ये मैंने आपको एवरेज पीरियड निकालने का पीछे बताया। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। फॉर एग्जांपल हमारा एक जो साल है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का है। 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च हर महीने के शुरू में पैसा निकाल रहा है। तो अब आप ये देखो उसने पहली ड्राइंग्स कब निकाली? 1 जनवरी को। तो कितने मंथ्स लेफ्ट हुए? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो यहाँ पर मंथ्स बचे उसके 12। 1 जनवरी के बाद पूरे 12 महीने बचे। और लास्ट ड्राइंग उसने कब निकाली? 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को उसने पैसे निकाले लास्ट, तो उस वक्त महीने बच गए उसके 1। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद महीने बच गए हैं 12 और लास्ट ड्राइंग के बाद बच गया 1 महीना। तो 12 प्लस 1 13, 13/2, 13/2 कम्स टू 6.5। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। सिमिलरली अगर ड्राइंग्स कहा जाए एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ यानी कि पहली ड्राइंग्स 31 जनवरी को, दूसरी ड्राइंग 28 फरवरी को, फिर 31 मार्च को, फिर 30 अप्रैल को, हर महीने के एंड में निकालता है, तब भी उसने 12,000 तो निकाले 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। लेकिन यहाँ रूल यूज़ करेंगे 5.5 मंथ्स का। कैसे? वो भी यहाँ देखो। फर्स्ट ड्राइंग, पहले उसने ड्राइंग निकाली 31 जनवरी को, जिसके बाद पूरे साल में मंथ्स बच गए 11। आखिरी ड्राइंग उसने निकाली 31 दिसंबर को, क्योंकि मंथ एंड में निकाल रहा है। तो उस 31 दिसंबर के बाद अब कोई मंथ नहीं बचा उस साल में, तो 11 महीने बचे फर्स्ट ड्राइंग के बाद और लास्ट ड्राइंग के बाद कोई महीना नहीं बचा। तो 11 प्लस 0 बन गए 11, 11/2 बन गया 5.5। तो 11/2 5.5 ये आपका रूल यूज़ होगा एट द एंड ऑफ ईच मंथ का। इफ़ द ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, हर महीने के मिडल में, फॉर एग्जांपल पहली ड्राइंग 15 जनवरी, दूसरी ड्राइंग 14 फरवरी, थर्ड ड्राइंग 15 मार्च, इस तरीके से मिडल में निकालता है।
अब दोबारा वहाँ पे आओ, तो पहली ड्राइंग उसने निकाली 15 जनवरी को, तो उसके बाद महीने बच के उसके 11.5, 11.5 महीने बचे। और आखिरी ड्राइंग उसने निकाली 15 दिसंबर को, लास्ट मंथ के मिडल में, तो वहाँ पर उसके महीने बच गए 0.5। तो 11.5 प्लस 0.5 बिकम्स 12 एंड 12/2 6। तो इसलिए हम यहाँ यूज़ करेंगे 6 मंथ्स। तो इसका मतलब अगर हर महीने के शुरू में निकालता है तो 6.5/12, एट द एंड ऑफ ईच मंथ में 5.5/12 और मिडल ऑफ ईच मंथ में 6 मंथ्स, 6/12। ये तो थे हमारी ड्राइंग्स अगर वो निकालता है मंथ वाइज। लेकिन अगर वो ड्राइंग्स निकालता है क्वार्टर वाइज, क्वार्टर कौन से होते हैं? पहला क्वार्टर जनवरी टू मार्च, फिर अप्रैल टू जून, फिर जुलाई टू सितंबर और फिर अक्टूबर टू दिसंबर। 3-3 महीने के 4 क्वार्टर साल में होते हैं। तो कहा जाए कि वो हर क्वार्टर में 2-2 हज़ार रुपये निकालता है, तो मतलब उसने पूरे साल में निकाले 4 क्वार्टर्स में 8,000 रुपये। हर महीने हर क्वार्टर के शुरू में निकालता है तो रूल यूज़ करते हैं हम 7.5 मंथ्स का। कैसे? वापस उसी फॉर्मूले पे आओ। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मान लो उसने फर्स्ट क्वार्टर के शुरू में निकाले, यानी कि 1 जनवरी को निकाले, तो वहाँ मंथ्स बच के 12। आखिरी ड्राइंग उसने निकाली होगी लास्ट क्वार्टर के शुरू में, मीन्स 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर के बाद मंथ्स बच के 3। तो 12 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स, 12 प्लस 3 15, 15/2 7.5। तो यहाँ पर हम बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में 7.5 मंथ्स का रूल यूज़ करेंगे। सिमिलरली एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर में हम यूज़ करेंगे 4.5 मंथ्स का। 4.5 मंथ्स कैसे निकला? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहले ही ड्राइंग उसने निकाली पहले क्वार्टर के एंड में, मीन्स 31 मार्च को, तो वहाँ पर महीने बच गए उसके बाद पूरे साल में 9 मार्च के बाद। और आखिरी ड्राइंग उसने निकाली 31 दिसंबर को, जिसके बाद मंथ्स फिर नहीं बचे। तो 9 मंथ्स प्लस 0 मंथ्स, 9 प्लस 0 9, 9/2 4.5। तो 4.5 मंथ्स का रूल यूज़ करेंगे एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर में। सिमिलरली मिडल ऑफ ईच क्वार्टर में 6 मंथ्स का रूल अप्लाई हो जाएगा उसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए। और अगर डेट गिवन ना हो कि कब ड्राइंग्स निकाली हैं, तब भी हम 6 मंथ यूज़ करेंगे। तो इसी चीज़ को रिवाइज करते हैं। इफ़ द ड्राइंग्स आर मेड द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ तो 6.5/12, एट द एंड ऑफ ईच मंथ में 5.5/12, मिडल ऑफ ईच मंथ में भी 6/12। क्वार्टर वाइज करता है तो इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 7.5/12, एंड ऑफ ईच क्वार्टर में 4.5/12 एंड मिडल ऑफ ईच क्वार्टर में 6/12। और अगर डेट ही गिवन ना हो तो 6/12। तो ये फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। वो तो आपने टोटल ड्राइंग जितनी भी निकलेंगी पूरे साल में उसको रेट अपॉन 100 तो करना ही करना है, 5/100, 8/100, 10/100 जो करना है। साथ में एवरेज पीरियड अपॉन 12, यानी कि ये जो हमने मंथ्स कैलकुलेट किए हैं फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग वाले फॉर्मूले से, उस एवरेज पीरियड को अपॉन 12 करके अप्लाई करके जो भी ड्राइंग्स का इंटरेस्ट निकलेगा वो हम उस पार्टनर, जो पार्टनर है वो फॉर्म को देगा, यानी कि पार्टनरशिप हम चार्ज करेगी। लेकिन ये जो अमाउंट है ड्राइंग्स की वो अगर इक्वल ना हो, ये जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया ये सब तभी यूज़ करना है इफ़ अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आर इक्वल ईच मंथ और ईच क्वार्टर, सेम होना चाहिए। लेकिन अगर अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ करते हैं, अलग अलग डेट्स पे करते हैं, यानी डेट्स भी अलग अलग हों, अमाउंट इक्वल ना हो, अलग अलग हों, या इरेगुलर ड्राइंग्स हो, कभी साल के कभी महीने के बीच में कर रहा है, कभी महीने के एंड में कर रहा है, कभी 17 तारीख को कर रहा है, कभी 28 तारीख को कर रहा है, तो इंटरेस्ट ड्राइंग्स हम उस तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से यहाँ, यानी ये रूल्स विल अप्लाई ओनली व्हेन द ड्राइंग्स आर ऑफ इक्वल अमाउंट एंड द ड्राइंग्स आर मेड रेगुलर थ्रू आउट द ईयर। पूरा साल रेगुलरली विड्रॉ किया गया हो और हर बार अमाउंट सेम हो, तब ये रूल अप्लाई होंगे। लेकिन अगर अमाउंट रेगुलर नहीं है और ड्राइंग्स का पीरियड सीक्वेंस फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग है, तब हम इसमें एक प्रोडक्ट मेथड यूज़ करते हैं। उस प्रोडक्ट मेथड में हम जिस तरीके से यहाँ पर हम 6/12 या 6.5/12 यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं 1/12। 1/12 यूज़ करेंगे अगर मंथ वाइज कर रहे हैं, और अगर डे वाइज कर रहे हैं तो 1/365। तो मंथ्स कैलकुलेट करके हम अगर प्रोडक्ट निकालते हैं तो 1/12 यूज़ करेंगे, और डेज के साथ कैलकुलेट करते हैं तो 1/365। तो 1/12 या 1/365 यूज़ करेंगे इस प्रोडक्ट मेथड में, वो हम जब पढ़ेंगे न्यूमेरिकल के साथ, जब मैं आपको बताऊंगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बाद एक टॉपिक हो रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज जनरली प्रोवाइडेड इन 2 सिचुएशंस। नॉर्मली क्या होता है, जब पार्टनर्स अनइक्वल कंट्रीब्यूट करते हैं बट प्रॉफिट इक्वल शेयर करते हैं,
या कैपिटल कंट्रीब्यूशन सेम होती है पर प्रॉफिट शेयरिंग अनइक्वल होती है। इसके अंदर एक काम करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पार्ट अभी बाद में कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले एक बात देखते हैं कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते कैसे, उसका फॉर्मेट क्या है। अगर आपको जितना ही प्रॉफिट दे रखा हो पूरे साल में, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर यानी कि आपने देखो पर्टिकुलर्स डेबिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट सब तो दिखा दिया। हम बाय नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, कितना नेट प्रॉफिट है, और उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि इंटरेस्ट लोन एक चार्ज था, वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं होता। तो अगर इंटरेस्ट ऑन लोन क्वेश्चन में गिवन है तो इंटरेस्ट ऑन लोन को पहले प्रॉफिट में से माइनस करके हम यहाँ शो कर देंगे। इस तरफ हम पार्टनर्स को जब देंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ए को बी को दोनों को, और वो यहाँ पे शो कर देंगे कितना कितना इंटरेस्ट दिया जा रहा है। सैलरी या कमीशन किसी को दी जा रही है तो वह यहाँ शो कर देंगे। रिजर्व कितना डाल रहे हैं अपने प्रॉफिट में से वो यहाँ शो कर देंगे डेबिट साइड पर। और ड्राइंग्स पर जो इंटरेस्ट होगा वो कितना चार्ज किया जा रहा है पार्टनर से, वो ए और बी के नाम से यहाँ शो कर देंगे। और बाकी जो भी बैलेंस बचेगा वो प्रॉफिट्स उनके पार्टनर्स में उनकी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। तो ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है, जिसके अंदर नेट प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट ऑन माइनस करना है और क्रेडिट साइड पर ही आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स शो करना है, ए और बी का अलग अलग। इसी तरीके से डेबिट साइड पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन जिस पार्टनर को देनी है, रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र करना है, और बचा हुआ प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो एक फॉर्मेट है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का। अब इसकी थोड़ी एंट्रीज देखते हैं। सबसे पहले जैसे बताया, फॉर ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जो बैलेंस आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट से सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आएगा उसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो एंट्री क्या थी, बाय नेट प्रॉफिट वाली, ये वाली। तो एंट्री रहेगी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड पे आ रहा है, तो इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करके हम यहाँ पर बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट लिख दो या नेट प्रॉफिट लिख दो। सेकेंड चीज़ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए दो एंट्रीज हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट करेंगे और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शो कर देंगे ए और बी के नाम से। और क्योंकि ए और बी के नाम से जा रहा है तो इस इंटरेस्ट को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट भी करेंगे। तो पहले हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट करेंगे और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम पार्टनर्स कैपिटल या उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे क्रेडिट साइड पर। ऐसे ही सैलरी या कमीशन अगर देना है तो हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट करेंगे और सैलरी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, सैलरी हो या कमीशन हो, जैसे हमने यहाँ पे शो किया टू सैलरी या कमीशन जिस भी पार्टनर को देनी है उसके नाम से। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी या पार्टनर्स कमीशन, और फिर उस पार्टनर सैलरी को हम कैपिटल अकाउंट में जाके क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री बन जाएगी एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी एंड देन पार्टनर सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर कोई रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड में टू रिजर्व लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे हम एंट्रीज में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं तो पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम क्रेडिट करेंगे टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि यहाँ पर जैसे यहाँ पे दिखाया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो जनरल एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और फिर उसको पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे डाल देंगे। और लास्ट में जो बैलेंस बचेगा इस पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो हम ए और बी में उनकी रेशियो में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। तो मतलब ये निकला, आपको चाहे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में सैलरी देनी है, कमीशन देना है, इंटरेस्ट देना है, सबसे पहले ये सारे जितने भी एक्सपेंसेस यहाँ पे डेबिट करके ये ए और बी यानी कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में रिस्पेक्टिव क्रेडिट साइड या डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है और ये आपकी जनरल एंट्रीज हैं इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए। तो ये मैंने आपको इस क्लास के लिए पहले इंट्रोडक्शन दिया कि पार्टनर्स क्या क्या हमने आज देखो रिवाइज एक बार देख रहे हैं क्या क्या हमने पढ़ा, कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, नंबर्स ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए, डीड रिटर्न एग्रीमेंट में जो होती है वो कैसे और क्या क्या लिखा जाता है, और अगर डीड साइलेंट हो या डीड में एब्सेंस हो, पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या क्या प्रोविजंस या रूल्स फॉलो किए जाएंगे, पार्टनर्स कौन होते हैं, फर्म कौन होती है, फर्म का नाम, पार्टनर्स के राइट्स, पार्टनर्स की लायबिलिटीज़, पार्टनरशिप डीड में कंटेंट्स कौन कौन से होते हैं, फिर एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है और कैसे बनाया जाता है उसका फॉर्मेट देखा, प्रॉफिट
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में डिफरेंस देखा, और जो दो मेथड्स हैं कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इन दोनों में डिफरेंस शो किया। कमीशन कैसे निकाला जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकाला जाता है, ये सब चीज़ें हमने देखी, और साथ में हमने देखा कि किस तरीके से एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है और उसकी जनरल एंट्रीज क्या होती है। Okay, this was all about the introduction of this fundamentals of partnership. In the next class, we will start with some numericals with practical part of this fundamental partnership. Till then, stay connected with Learn in Commerce. Thank you.